बताइए कैसा लगा हज भवन बेंगलोर का? अच्छा है, हाँ, फुल सेफ्टी है, अच्छा है। पहली बार आप यहाँ आए? हाँ पहली बार है। तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं, क्या भी नहीं, अच्छा है। हाँ सब अच्छे हैं। हाँ अल्लाह का फजल। आपका पूरा लगेज? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर हाउस हज के अंदर हम आए हैं। तकरीबन हम भी 25 साल से हम इस ऐसे ही हज की खिदमत हिंदूपुर से करते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदूपुर से भी ऐसे ही खिदमत करते हैं कि हाजी को कोई लगेज लेने का भी हमें मौका नहीं देते। हिंदूपुर से हमें खुद लगेज लाकर हज भवन में देते हैं और उनका पासपोर्ट वीज़ा सब बनाकर उनको इकट्ठा करके जमा करके हमारे शहर हिंदूपुर के हाजियों को कोई दिक्कत ही नहीं देते। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से यहाँ पर हज भवन के अंदर ऐसी हमें सहूलत दिया है कि हमारे हिंदूपुर के हाजी को देखते हैं, हमारे सर्विस को देखकर सबसे पहले हमें इजाज़त देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के लिए पूरा स्पेशल कोटा है। इस तरह से हमें इंतज़ाम किए हज भवन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कर्नाटक के हज भवन से बहुत खुश हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारों से और औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हैं ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं और ज़िम्मेदार जो हैं इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये बड़ी अच्छी से अच्छी है ना हमें क्या है सहूलतें अता फ़रमाई। और इसी तरह से उलमा इकराम में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी हमारे साथ अक्सर सफ़र में रहते हैं, मैं भी उनके साथ सफ़र में रहा करता हूँ। बस जज़ाकल्लाह खैर। चेयरमैन को क्या बोलना चाहिए? हाँ, हज मिनिस्टर और चेयरमैन। हज मिनिस्टर ऑफ चेयरमैन वही ज़मीर अहमद साहब हैं, हज मिनिस्टर साहब हैं। इन सब के लिए हम क्या है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पर रहने की अच्छी अच्छी खिदमत की हैं और जैसे सारी सहूलियात की हैं। इसके लिए हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम हज का सफ़र भी कर रहे हैं और हम हज के सर्विस के लिए हम पर जा रहे हैं जी। चेन्नई से भी हज पर जाने का मौका था। नहीं, मेरे साथ साथी आते हैं इसका से यहाँ लाइलास में यहाँ जाएंगे। यहाँ के इंतजाम वगैरह कैसे लगे आपको? बहुत अल्लाह करम से बहुत अच्छा था। कोई तकलीफ परेशानी यहाँ नहीं नहीं नहीं, क्या भी नहीं थी। कोई मुश्किलात यहाँ पर पेश आए? क्या अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से कोशिश थी हज पर जाएं तो अब वक्त आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत दिन से 2-3 साल से तड़प रखी थी, बहुत ख्वाहिश थी, अल्लाह कबूल कर लिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है। मैं IIT तिरुपति में पढ़ता हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर। होसूर तमिलनाडु। तमिलनाडु से मैं हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के इंतजाम वगैरह कैसे लगे? माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा किया। हुज्जाज का बहुत इज़्ज़त और इकराम किया और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब नहीं, कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हुआ। अम्मी के साथ नहीं दिखाना। बहुत सालों के दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल किया। अब्बा इंतकाल हो गया इंशाअल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं IT में हूँ। कहाँ पर? बेंगलोर में। तो आप हमारे को हुसूर से इधर नज़दीक है बेंगलोर, इसलिए। पहला हज है आपका? हाँ पहला हज। जवानी में हज करने कितने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और कुछ नहीं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला आज यहाँ शहर बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आंध्र प्रदेश से हूँ, आंध्र प्रदेश ज़िला सत्तासाई शहर कदरी से मैं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो यहाँ पर तकरीबन 600 आंध्र प्रदेश के हुज्जाज किराम को यहाँ पर जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं और यहाँ मुकम्मल रोज़ाना 1800 से 2000 लोगों का जो नज़्म किया जा रहा है, ये वाक़ईतन काबिल क़द्र बात है। और ख़ुसूसियत से शहर बेंगलोर की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और शहर बेंगलोर के बहुत ही मशहूर शख्सियत अली जनाब MLA ज़मीर अहमद साहब और मिनिस्टर, और इसी के साथ साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन टीपू साहब, और इसी तरह हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब दामद बरकातुकुम, और तमाम यहाँ के वॉलंटियर्स जो खिदमत कर रहे हैं, मैं तमाम को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। चाहे वो लंगर का नज़्म हो, चाहे हुज्जाज की खिदमत हो, चाहे बसस का इंतज़ाम हो, और जिस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं माशाअल्लाह काबिल क़द्र हैं, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं।
मैं तमाम लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इनको बेहतरीन बदल नसीब फरमाए और तमाम हुज्जाज के हज को कबूल फरमाए, यहाँ के तमाम वॉलंटियर्स की खिदमत को कबूल फरमाए और स्टेट हज कमेटी के जितने लोग यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह के इंतज़ामात किए हैं और तमाम मीडिया के अहबाब का और तमाम लोगों का मैं सबको बस मुबारकबाद देते हुए इतनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम की खिदमात को कबूल करे और सबको अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब गुनहगारों की ख़ताओं को भी माफ़ फरमाए और सब हम हुज्जाज किराम की हज को, इबादत को, हुजूर के रोज़े रसूलुल्लाह पर हाज़िरी को कबूल फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये क्या काम करते हैं आप? क्या? मेरा नाम है सैयद शहमीर क़ादरी शहमीरी। मैं एक आलिम हूँ, शहर कदरी से मेरा ताल्लुक़ है और एक खानक़ाह का सज्जादा भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 25 किताबें मैंने मुख्तलिफ़ कुरान व सुन्नत पर और उर्दू अदब पर मैंने लिखा हुआ है और मेरी कई किताबों पर कई यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ताला कई लोगों ने एमफिल और पीएचडी भी मुकम्मल किया है मेरी अंडर गाइडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ख़ानदान के तमाम लोग, खानवादा शहमीरिया के नाम से एक इल्मी और अदबी बड़ा खानवादा है और मेरे जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह कमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रहे हैं। ये बात तारीख़ में मज़कूर है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस इलाक़े से, कर्नाटका से एक पुराना ताल्लुक़ है हम लोगों का। मेरी पैदाइश मैसूर में हुई है, मेरा ननियाल मैसूर का है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लेकिन रहता आंध्र प्रदेश में। अल्हम्दुलिल्लाह खानखाही नज़्म है, आलिम दीन भी हूँ, 2 मसाजिद का ज़िम्मेदार भी हूँ, तसनीफ़ व तालीफ़ की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। अल्लाह ताला खिदमत ले रहा है, बस उसका फ़ज़्ल व करम है, उसका शुक्र है कि उसने इस लायक समझा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक मुसलमान के लिए बैक वक्त दीन और दुनिया दोनों को पैरेलली लेके चलना पड़ता है, जिसके लिए कुरान मजीद की एक बेहतरीन आयत है, दुआ है जो हम सब को आती है, लेकिन उसका माना और तर्जमा उमूमन समझा नहीं जाता। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, मतलब यह है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया भी बहुत अच्छी अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी अच्छाइयाँ अता फरमा। तो पैरेलली कुरान ये चाहता है कि हम दुनिया भी अच्छी बनाएं और आखिरत भी अच्छी बनाएं, और उसका सबसे आसान तरीक़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी नीयत का अच्छा करना, अपनी नीयत का खालिस करना और खालिसतन बग़ैर किसी दुनियावी मफाद के पूरी एक कौम के लिए, पूरी मुल्लत के लिए, पूरे हमारे मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जब एक शौक़ से, ज़ौक़ से कोई अमल किया जाता है, कोई खिदमत की जाती है, तो उससे दुनिया के अंदर बहुत तरक्की होती है और वो आखिरत का तोशा भी बनता है। जैसे हज करते हैं, हज में जहाँ पर कुरान मजीद का हुक्म यह है कि जो मालदार है उसी पर हज फ़र्ज़ है, गरीब पर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी दुनिया अच्छी करनी पड़ेगी, और अपनी दुनिया अच्छी करने के साथ साथ हज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अपनी आखिरत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से और ख़ुसूसियत से कुरान का हमारे लिए पहली वही जो आई है, हम पर नाजिल हुई है, रसूलुल्लाह पर जो नाजिल हुई है, इस उम्मत के लिए जो पहला सबक है वो इक़रा का है। इक़रा मतलब पढ़ें, तो पढ़ना हमारी कौम के लिए इल्म में तरक्की करना और उलूम का हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि इल्म की तरफ तवज्जो करें, अखलाक़ की तरफ तवज्जो करें, अपने कैरेक्टर को सुधारें, लोगों के सामने अखलाक़ के साथ रहें, नॉट ओनली लोगों के सामने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बिल्कुल अच्छे और सच्चे बने रहें। ये मेरी छोटी सी एक पैगाम है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सैयद शहमीर क़ादरी शहमीरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता 11 में भी हज करा हूँ इंशाअल्लाह, और एक मरतबा के लिए मेरे को अल्लाह मौका दिया है। फिर भी जो कर्नाटका हज कमेटी जो खिदमत कर रही है हाजियों के लिए, बहुत बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रही है। हम बहुत खुश हैं हाजियों इसलिए। खाने का इंतज़ाम जो भी हो, और हर खान में जो भी खिदमतदार है, जो नौजवान, इनको मैं बहुत दुआ देना चाहता हूँ उधर जाके बेहतरीन अंदाज में।
हम लोग अनंतपुर में मेरा कार एक्सेसरीज है और मेहमान रेस्टोरेंट है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे को बहुत ये है, बहुत खुशी की बात है कर्नाटक हज कमेटी के लिए। जो भी कितना खिदमत हम आंध्रा वाले हैं, फिर भी हम एम्बार्केशन बेंगलुरु ही डाल लेते, इसलिए कि इधर का खिदमत हमारे बहुत पसंद है। नहीं, आंध्रा में भी हज की सहूलत है। हैदराबाद हमारे एम्बार्केशन आता, हमारे दूर होता, अनंतपुर से हमारे 200 किलोमीटर होता शायद, हाँ करीब होता थोड़ा। जितने भी आंध्रा के लोग हिंदूपुर अनंतपुर जो भी है इधर बेंगलुरु को एम्बार्केशन को पसंद करते हैं। हालांकि सहूलत भी बहुत बेहतरीन है इंशाअल्लाह। अगर पुंगनूर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज का में बहुत अच्छी तरीके से हम सहूलियात किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरह से हमारा इंतज़ाम किया गया, खाने के एतबार से हर एतबार से हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से। जी बहुत दिल से दुआ देंगे बस अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए, उम्मत सारी उम्मत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम। मदनपल्ली से आए हैं, तरीगोंडे से, आंध्र प्रदेश, अन्नमय डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, अन्नमय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो कोई तकलीफ यहाँ नहीं, अल्लाह का फजल अच्छा, सब अच्छी खिदमत कर रही हैं। अल्लाह का फजल से सब कुछ अच्छा है। इंशाअल्लाह सब उम्मत के लिए दुआ करेंगे। चाहिए तो कैसा इंतज़ाम वगैरह यहाँ पर? अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो क्या सब किस के लिए आप दुआ मांगेंगे? सारे सूर्य अवाम की उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे। मैं हिंदूपुर आंध्रा से आई। खुशी हो रही है, सफर पर जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों की अरमान थी क्या? हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कितने सालों से? हम ना एक 8-9 साल से उम्मीद थी। हाँ, अल्लाह आपको बुला लिया, अब बुलाया, अब आया। अल्लाह इन्हों हमारे दामाद, इन्हों हमारे समदिनी, हमें चारों जाती बहुत खुशी। इंतज़ाम भी अच्छा है, शुक्रिया करे सुनगा सब के हक़ में दुआ करती। हज कमेटी में जो जिम्मेदार हैं, जो खिदमतदार हैं, उनके सब के हक़ में दुआ करती। अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा बहुत खुशी की दिन आज है, हज को निकलते हैं इंशाअल्लाह। सबके वजह से दुआ करेंगे, हमें सारी उम्मत के लिए भी दुआ करते हैं। हम भी बहुत अच्छा खिदमत करें, हम सब लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट करिए इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त में सब जनों को भी हमें हमारा सत्यासाई डिस्ट्रिक्ट धर्मावरम आंध्रा से। तो यहाँ आने में कोई तकलीफ और यहाँ आने के बाद कुछ प्रॉब्लम आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से पूरा हर चीज़ से भी हमारा आसान हुआ, बहुत अच्छा से हमने ट्रीट किया है ऐसा। तो अपने जवानी में है किसके साथ? हमारा मम्मी है, हमारा अम्मी के साथ है। मेरा भी बीवी बच्चे हैं, बट बच्चा छोटा है, नहीं से माँ की खिदमत के लिए आया मैं ऐसा। हमारे साथ ससुर है दोनों। क्या काम करते हैं? हमारा ज्वेलरी शॉप से। जी हमें आंध्रा से आए हैं, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करो। जो है ये हैंड लगेज का प्रॉब्लम है, एक जो है इसमें 7 किलो से ज़्यादा अलो नहीं कर रहे। क्या तो बोले तो चार्टर फ्लाइट बोल रहे हैं, 10 किलो 1 किलो आधा किलो छोड़ डालना, 100 ग्राम भी छोड़ रहे नहीं। हाँ पाबंदी लगाई? पाबंदी क्या भी नहीं, ये लोग कर रहे हैं। जो दूसरे इमिग्रेशन दूसरी जगह जाकर पूछा, हैदराबाद से भी गई हमारे लोग, हाँ चेन्नई से भी जा रहे हैं, क्या भी दिक्कत नहीं है। ये स्पेशल बेंगलुरु से जैसा है हमारा। तो 7 किलो से ज़्यादा अलो नहीं कर रहे। देखो बाटला में पानी के, दवाएं भी हाथ में रख लेने का काम पड़ रहा है। हाँ 100 ग्राम भी नहीं छोड़ रहे हमको। तो फरमाइए। तो पिछले बार भी आप हज भवन आए थे, इस मरतबा भी आप आए हैं, तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो कैसे महसूस होता है आपको? मैं हाजियों को जो हज को जाने के लिए जो इंतज़ाम है हज भवन का, इसको देखने के लिए मैं आया था। पिछले साल भी मैं आया था और माशाल्लाह यहाँ बहुत ही उम्दा इंतज़ाम है। अभी मुझे बता रहे थे कि पूरे मुल्क में शायद चंद ही स्टेट्स में इस तरह का इंतज़ाम है कि इतना माकूल इंतज़ाम किया जाता है, ना सिर्फ हाजियों के लिए बल्कि हाजियों के साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनके लिए भी यहाँ इतना बड़ा एक कैंप बनाया गया है। उनका ताम का इंतज़ाम है, उनका 3 वक्त का खाने का इंतज़ाम है और माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं हुआ है और मुझे बताया गया है कि ऑलरेडी 24 हज फ्लाइट चले गए हैं। 8000 से ज़्यादा हाजी यहाँ से जाते हैं, तो ये सब बहुत इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है, तो देखकर बड़ी खुशी होती है।
लंगर का जो कंसेप्ट है जी। सालों से चला आता हुआ आ रहा है और यहाँ पर मिनिस्टर विजिट ज़मीर अहमद खान की जानिब से लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। एक सीनियर ऑफिसर हैं आप, तो कैसे इस खिदमत को देखते हैं सर? नहीं, बेशक ये बहुत ही उम्दा खिदमत है जो हाजियों के रिश्तेदारों के लिए दी जाती है। इतना बड़ा लंगर का इंतज़ाम जिसमें हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक नेक काम है। ये बहुत ही अल्लाह ताला के शान में बड़ी जो खिदमत है, इस मतलब ये बेनज़ीर है। बेनज़ीर है और इसी खिदमत होनी चाहिए लंगर का जो ज़रूर होनी चाहिए। और हज भवन और हज हाउस जो है उसको हर साल हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करने का सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह कर्नाटका में दूसरी जगह भी हज, अब मंगलूर में हज भवन बनाने का, गुलबर्गा में हज भवन बनाने का इंतज़ाम है। सो उसकी तरफ भी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन टीपू साहब हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब हैं, पूरा एक टीम की तरह यहाँ पर काम होता रहता है। सब लोग, हाँ, मिनिस्टर रहीम खान साहब हैं, ज़मीर अहमद खान, सरफराज हैं, 10 साल से यही काम में है। सो लॉन्गेस्ट सर्विंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द हज। सब मिलके एक टीम वर्क, और सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स, बहुत सारे हर एक काम टोटली अनपेड वॉलंटियर्स हैं जो हर बार आके यहाँ काम करते हैं। और बहुत सारी NGOs हैं, अदारे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सब मिलके ये खिदमत बड़ी बखूबी इसको अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। काफ़ी तादाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आज़मीन शामिल रहे और वहाँ के चेयरमैन भी यहाँ पर आए हुए थे और अतीक साहब ने भी यहाँ आकर दौरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 24 फ़्लाइट रवाना हुई, जिसके अंदर 440 पर एक हुज्जाज इकराम रवाना हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आंध्रा और तमिलनाडु के हुज्जाज इकराम भी, आंध्रा के इस 300 हुज्जाज इकराम हैं और आंध्रा के MLC जनाब शरीफ साहब भी, जो सीनियर मोस्ट TDP के लीडर हैं, चंद्रबाबू नायडू के बहुत ख़ास आदमी हैं, वो भी आज तशरीफ़ लाए थे। और आंध्र प्रदेश के चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन 2 दिन से वो यहीं ठहर के पूरे हमारे इंतज़ाम देख के, क्योंकि वहाँ पे हज हाउस नहीं है, क्योंकि पूरा नया इंतज़ाम करना, तो 3 दिन से हमारे साथ रखे पूरे हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं कर्नाटक के, जो पूरी इंडिया में फेमस है, तो वो ये रह के सेम ऐसा सिस्टम और रिप्लिकेट करने के लिए हमारे साथ 3 दिन है। उनके साथ उनके हज कमेटी मेंबर्स आंध्रा के भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हमारे सलीम अहमद साहब जो चीफ विप थे वो भी तशरीफ़ लाए थे और हमारे हज कमेटी मेंबर्स हमारे वासिल साहब थे, मुजम्मिल भी, हमारे शाहिद भी, ये पूरा हमारे साथ जो साथ में आए। हमारे मुजाहिद भी हज पे जाके हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी जो अतीक साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनकी भी बहुत ताउन रहे। हमारे सरफराज साहब के साथ वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो मैं इस मौके पे तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अब तक के जितने भी फ़्लाइट्स गए अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल गए, पूरे आफ़ियत के साथ पूरे हुज्जाज इकराम मदीना शरीफ पहुँचे और मदीना से मक्का भी 5 या 6 काफ़िले रवाना हो चुके हैं। बिल्डिंगों की शिकायतें मिल रही हैं कि सही बिल्डिंग इमारतें नहीं मिली? नहीं, बिल्डिंगों की मदीने में पूरा अच्छा है। मक्के के अंदर एक हाजी का रूम में स्टोर ठीक नहीं था और एक किसी का फ्रिज पुराना था, वो 1 घंटे के अंदर में बदला दिया। वहाँ बात करके ये की है कि आवर के अंदर अटेंड कर रहे हैं और हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स गए माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। हज इंस्पेक्टर जितने भी गए बहुत अच्छी ट्रेन करके भेजे हैं और ऑन ड्यूटी हैं वो, और कोई सी भी छोटी मोटी शिकायत है तो इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिमिट के बाहर हैं, हमारा नहीं चलता। सऊदी गवर्नमेंट है और वहाँ की ज़मीन की पूरे अलग है, वो बहुत बड़ा सिस्टम चलाते हैं, उसमें छोटे मोटे गलतियाँ होना लाजमी है। तो हम लोग हर मरतबा हुज्जाज इकराम को हर कोशिश है कि कोई तरीके से हमारे जो हुज्जाज इकराम जा रहे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ़ ना आए बोल के हमारी कोशिश जारी है और मेहनत जारी है। हमारे CGI से जो फ़हद साहब हैं उनसे राबिता है, हमारे जो सेंट्रल हज कमेटी CEO शाहनवाज साहब से हमारा तजुर्बा है। माशाल्लाह शाहनवाज साहब कंटिन्यूसली हमारे साथ राबिता में हैं और जो कोई भी
हम कंप्लेंट उनको बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे वो काम करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, हमें ऑफिसर जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे वॉलंटियर्स डेडिकेटेड हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की जो हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सुपरविज़न में जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे जोश से कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीर अहमद साहब इस मरतबा जितने भी वॉलंटियर्स थे पूरों को 1300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को उम्रा पे भेजे हैं। और जो लंगर का सिलसिला 10 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी आ रहा है उनको दुआ दे के जा रहा है। 25,000 30,000 तक लोग रोज़ 3 वक्त खाना खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ये इतना बड़े जो अरेंजमेंट्स है पूरी कर्नाटक में जो ज़मीर साहब के तहत चल रहा है, पूरी इंडिया में इसके अरेंजमेंट्स कहीं भी नहीं है। और मैं इस मौके पे हमारे रहीम खान साहब जो हमको हर तरीके से हेल्प क्या भी हमको एकदम फ्री हमारे साथ क्या भी मसले में हमको फ्री ये दिए, फ्री हैंड दिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम जितने भी मेरे साथ दिन रात में हमारे हज मेंबर्स हो, हमारे वॉलंटियर्स हो, पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।